नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, अ गायनिकोलॉजिस्ट practicing in my own maternity hospital since more than 20 years. दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कॉपर टी के बारे में। कॉपर टी के बारे में ज़्यादातर महिलाओं को एक डर रहता है कि कॉपर टी एक बहुत ही डेंजरस किस्म का फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो महिला ऐसे प्रेफर करते हैं कि भी हमको कॉपर टी तो नहीं लगवानी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो लोगों ने इधर उधर से सुना रहता है कि कॉपर टी लगाएंगे तो हम फैट हो जाएंगे, या कॉपर टी लगाएंगे तो हमारी तबीयत और पतली हो जाएगी, या कॉपर टी लगाने से बहुत पेन होगा, या कॉपर टी लगाने से हमको सेक्सुअल रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या कभी कभार हम सुनते हैं कि कॉपर टी से कुछ इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया तो हमको कैंसर भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी मान्यता है और उसके डर की वजह से महिला कॉपर टी यूज़ नहीं करती है। और कई बार पेशेंट्स आते हैं जो प्रेग्नेंट होके आते हैं, जिसको हम अनवांटेड प्रेगनेंसी कहते हैं, कि भाई बच्चा छोटा हो और तुरंत दूसरी प्रेगनेंसी लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी हमको अबॉर्शन करना है। तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ स्पेशली कि कॉपर टी के जितने फ़ायदे हैं उसके हिसाब से उसके नुकसान बहुत कम है। सपोज़ कि आपने कॉपर टी को एक फैमिली प्लानिंग की तरह से यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको 95 to 97% प्रोटेक्शन देगी। दूसरा कॉपर टी का ये फ़ायदा है कि आपने कॉपर टी लगा दी तो ये करीबन आपके 3 से 5 साल तक आपको फैमिली प्लानिंग के गैप में हेल्प करेगी। तीसरा ये है कि कॉपर टी आप लगाएंगे तो आपको जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहती है जिसको हमको रोज़ लेनी पड़ती है तो उससे छुटकारा होगा। बिकॉज कई महिलाओं को मैं देखती हूँ कि वो अपने कामों में इतने उलझे हुए रहते हैं, अपने फैमिली केयर में, अपने बच्चे के केयर में, कि वो 21 डेज़ की ओसी पिल्स लेने को भूल जाते हैं। 15 गोली लेंगे, बीच में गोली छोड़ देंगे तो उसकी जो एफिकेसी रहती है वो कम हो जाती है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर उसके सामने आपने कॉपर टी लगवा दी और वो कॉपर टी आपको सूट हो गई तो 95% आप सेफ जोन में आ जाएंगे। रोज रोज की मेडिसिन लेने की जो झंझट रहती है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। कॉपर टी है क्या चीज़? कॉपर टी जैसे हम बोलते हैं कॉपर एंड टी, तो वो एक छोटी सी डिवाइस रहती है, प्लास्टिक की रहती है और उसके ऊपर कॉपर वायर की एक आवरण रहता है, कवर रहता है, और उसको हम यूट्रस के अंदर बैठा देते हैं। तो ये जो कॉपर टी डालने की जो प्रक्रिया रहती है वो कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, वो एक ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें आपको डॉक्टर आपकी सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये कॉपर टी को हम इंस्टॉल इनसाइड रख देते हैं। हो सकता है कि कॉपर टी डालने के बाद आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है कि कॉपर टी डालने के बाद आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग हो। तो ये जो ब्लीडिंग और पेन है वो उसकी वजह ऐसी रहती है कि जैसे अपना यूट्रस है, अपना गर्भाशय है, तो वो यूट्रस एक कुदरती चीज़ है कि यूट्रस के अंदर कुछ भी चीज़ डालो तो वो बाहर थ्रो करने की कोशिश करेगा। मगर ये जो कोशिश हो रही है उसकी वजह से आपको पेन होगा, थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, मगर वो टेम्पररी होगी, 2-3 महीने में होगी। उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर दीजिए और थोड़ी बहुत मेडिसिन होगी आपको लेना है, और 2 मंथ्स के बाद वो अच्छा हो जाता है और वो आपको सूट होगी ऐसा हम मानते हैं। तो वो सूट होगी तो आप उसको एवरी 6 मंथ्स चेकअप करवा दो कि भाई वो बराबर है या उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही कि नहीं, वो आप टाइम टू टाइम चेक करवा सकते हैं। एक दूसरे कॉपर टी की वजह से शायद आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, वो है इन्फेक्शन की चांसेस होते हैं। तो इन्फेक्शन के चांसेस में भी कह सकते हैं वो बहुत मिनिमम रहता है। अब अगर आप उसको अपनी जो प्राइवेट पार्ट है उसको आप क्लीन रखेंगे, उसको आप टाइम टू टाइम चेकअप करवाएंगे तो फिर वो भी इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। हो सकता है कि कभी आपको कॉपर टी की वजह से पेन बहुत हो, बैकिंग ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। डॉक्टर आपको देखेंगे और आप डिसाइड करेंगे डॉक्टर ही कि भाई आपको कॉपर टी सूट हो रही है कि नहीं सूट हो रही है। सपोज आपको आपके डॉक्टर ऐसे बोले कि नहीं ये कॉपर टी की वजह से हो रही है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे कॉपर टी निकालने की। तो कॉपर टी एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सेफ है और बहुत ही कम पैसे भी उसमें लगते हैं। करीबन आपको एक अच्छी सी कॉपर टी अराउंड 500 to 1500 के अंदर मिल जाती है और उसका प्रोटेक्शन भी 95% रहता है। और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं या आपकी अनवांटेड प्रेगनेंसी रह गई और उसके अबॉर्शन की जो आप मेडिसिन लेंगे या फिर आपको सर्जिकल क्यूरेटिंग करवाना
करवाना पड़े या MTP करवाना पड़े तो वो रिस्क तो और भी ज़्यादा है। तो मेरी तरफ से आप सबको ऐसी सलाह है कि आप प्रॉपर्टी से डरे नहीं, एक अच्छा सा फैमिली प्लानिंग कीजिए। एक बच्चे और दूसरे के बच्चे के बीच में एक अच्छा अंतर रखिए 3 to 5 years, एंड यू कैन वेरी वेल प्लान योर फैमिली। So thank you so much.